हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से 9 तक के सवाल को हल करवा दिया था। अब इस वीडियो में आपको उसके आगे की एक्सरसाइज हल करवाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 10। इसमें आपका दिया गया है कि संख्या रेखा पर क्या दिया गया है। संख्या रेखा पर 5 तथा 7 का योग लिखिए। आपको योग लिखना है भाई। एक आपको संख्या रेखा बनानी है, उस पे आपका 5 तथा 7 का योग करना है। तो इसमें आप हल करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम इसमें एक संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक संख्या रेखा बनाते हैं। ऐसे हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ पर आपका 0 मान लीजिए, इधर आपका -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, फिर इधर -4। ऐसे आपका डाटा उधर चला जाएगा। फिर इधर आपका 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे आपका 13 है। तो आपसे कहता है कि हमको संख्या रेखा पर दिखाना है 5 तथा 7 का योग। तो हम क्या करेंगे, 0 से हम चलेंगे कहाँ तक? 5 तक। कहाँ तक चलेंगे? 0 से हम चलेंगे संख्या 5 तक। फिर यहाँ से हम कितना आगे चलेंगे? 7 अंक चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा दाईं ओर चलने पे 5 से 7 अंक दाईं ओर चलने पे हमारा कितना प्राप्त हो रहा? 12 प्राप्त हो रहा है। तो इधर हमने कितना चला? 5, और प्लस इसमें हमने कितना योग किया है? हमने इसमें योग किया है 7। कितना जोड़ा है? 7। तो आपको यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है? 12 प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो इसमें एक आपका पॉइंट आता है, वो आप लोग लिख लेंगे कि यदि संख्या ए दी गई, यदि हमारी कोई एक संख्या ए है, तो दाईं ओर बी रेखाखंड पर गिनने पर उसका योग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? योग आपको प्राप्त होगा। यदि जैसे आपकी कोई संख्या ए दी गई है और प्लस आपका बी दिया गया है, इसमें यदि 0 से हम चलते हैं ए संख्या तक, फिर आगे जब जहाँ पर हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है, उसके आगे बी रेखाखंड पर अंक गिनते हुए आगे जब जाते हैं तो हमें उसका योगफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? योगफल प्राप्त होता है। यही आपका नियम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 + 7 = 12 को निरूपित कर रहा है, यानी 12 इसका योगफल आ रहा है। फिर अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। क्या देखते हैं? प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 11। इसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना? सत्य और असत्य कथन बताइए। इसमें आपको क्या बताना है? सत्य और असत्य आपको कथन बताने हैं। तो नंबर ए आपका दिया गया है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। दिया गया है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है।
तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि हमारे दो धन अभाज्य पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका जो आपका गुणन है वो आपका अभाज्य होता है नहीं, क्योंकि हमको पता है एक ही धन अभाज्य पूर्णांक, मतलब कि जो भी हमारे धन अभाज्य पूर्णांक होते हैं उनका गुणन अभाज्य हमेशा हो ही नहीं सकता। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। इसके आगे हम क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। फिर अगला आपका दिया गया है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग आपका, उसमें आपका दिया गया था गुणन, इसमें आपका योग दिया गया, सदैव अभाज्य होता है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव आपका अभाज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपका अभाज्य भी आ सकता है और भाज्य भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य हम लिखेंगे। ठीक है, अगला आपका दिया गया है सी हम देखते हैं। सी में हमको दिया गया है यदि ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है। दिया गया है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है। क्या है? ऋण पूर्णांक हैं। कहता है तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। ऋण पूर्णांक, ठीक है, ऋण पूर्णांक होगा। तो इसमें आपका क्या होता है? ये आपका सत्य दिया गया। क्यों आपका सत्य? ये भी देख लीजिए कि क्यों आपका सत्य। जैसे हमारी कोई संख्या दी गई है, -3 दिए गए हैं और -5 दिए गए हैं। कितना दिया गया है? -3 दिया गया और -5 दिया गया। तो हम क्या करते हैं? यदि हम इनका योग करते हैं -3 और -5, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि -3 और यहाँ पे आपके जो निशान है इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5। तो अब ये भी आपका निगेटिव का है, ये भी आपका निगेटिव का है, तो क्या हो जाएगा? इसमें से निगेटिव निशान हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जब निगेटिव निशान हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बचता है 3 + 5। क्या बचता है? 3 + 5। अब इनको आपस में हम योग कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है -8। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि यदि हमारे कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, अगर जो हम उनका योग करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो सदैव हमारा ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसलिए ये जो आपका कथन है आपका सत्य है, पूर्णतया सत्य है। अगला देखिएगा सवाल नंबर 12, प्रश्न आपका आता है 12 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। इसमें दिया गया है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है, यदि ए आपका एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए क्या करना है? दिखाना है आपको कि संख्या a+1, a+2, a+3, ठीक है। संख्या क्या है? संख्या जो आपकी संख्या दी गई है गुणे में, ये संख्या आपकी जो है 24 से पूर्णतया क्या है? पूर्णतया विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। मतलब यदि इसको हम a से भाग करेंगे, यदि इससे भाग करेंगे तो यह पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। मतलब इसमें कुछ भी आपका शेष फल नहीं बचेगा, ऐसा आपसे ये कह रहा है। तो इसमें हम हल करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि यदि हम यहाँ पे आपके यदि a
गामा a+1 a+1 a+2 a+3 आपके चार आपके क्या हैं, क्रमागत मतलब क्रम से आगत, क्रम से आए हुए हैं, क्या हैं, धन पूर्णांक हैं, क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। तो हम इनमें से यदि इनमें से क्या होगा, इनमें से एक तो आपको ये भाई एक आपको जो है हमको क्या दिए गए हैं, 4 हमको धन पूर्णांक दिए गए हैं। तो इनमें से आपका जो एक होगा, इनमें से आपका एक 4 से विभाजित होगा। क्या होगा, 4 से तो विभाजित ही होगा, 4 से तो विभाजित होगा। अब इसमें क्या रह गए आपके 3, कितने रह गए आपके 3। तो इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार क्या लिखते हैं, इसी प्रकार आपके जो 3 क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांकों में से एक आपका भाई जो होगा वो कितने से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। कितने से विभाजित होगा आपका, 3 से विभाजित। भाई ये जो आपके दिए गए हैं, हमने ये माना है भाई आपके 4 क्रमागत धन पूर्णांक है, तो एक इनमें से आपका कितने से विभाजित होगा, एक आपका 4 से विभाजित होगा, एक आपका कितने से विभाजित होगा, एक आपका विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा। अब जब भाई एक इसमें आपका 4 से विभाजित हो गया, एक आपका 3 से विभाजित हो गया, तो और देखते हैं, और इसी प्रकार आपका जो 2 धन पूर्णांक आपके पास रह गए, 2 धन पूर्णांकों में से एक भाई आपका जो होगा, एक आपका जो धन पूर्णांक होगा, एक 2 से विभाजित होगा। कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, एक आपका 4 से विभाजित हो जाएगा, एक आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। जो रहा कुहा जो भैया रहेगा वो आपका कितने से विभाजित होगा, वो आपका विभाजित होगा 2 से। तो जब ये सब विभाजित हो गए, ठीक है, अतः आपकी जो संख्या होगी, संख्या कौन सी संख्या है, a+1 a+2 और a+3 क्या दी गई है, a+3 आपको संख्या दी गई। जो आपकी ये संख्या होगी, ये आपकी जो संख्या होगी कितने से विभाजित होगी, संख्या 4 × 3 × 2 बराबर इसका जो मल्टीपल करें तो हमारा कितना है 24। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जब गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 24 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे से पूर्णतया विभाजित। तो क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी, भाई जब एक आपकी 4 से विभाजित हो गई, एक आपकी 3 से विभाजित हो गई, एक आप कितने से विभाजित हो गई, 2 से विभाजित हो गई, तो इसका हम आपस में मल्टीपल निकाल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो संख्या मल्टीपल में दी गई है ये भी हमारी 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्या होगी, विभाजित हो, यानी पूरा भाग कर जाएगी, इसमें आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ये आपका कौन सा सवाल था, सवाल नंबर आपका था 12। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 13। कितना देखते हैं, 13। तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 13। कौन सा लिखेंगे, प्रश्न नंबर 13 दिया है, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है। क्या है, सम धन पूर्णांक है, और बी एक विषम धन पूर्णांक है। बी क्या है, कि विषम धन पूर्णांक है। तो बताइए भैया, तो बताओ कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी।
संख्याओं में से कौन सी सम होगी। अब आप देखिएगा इसमें जो आपकी संख्याएं दी गई हैं वो आपकी ABCD में दी गई हैं। चूँकि अगर जो आप हमारी अंकों में दी होती तो हम आसानी से बता सकते थे भाई कि ये इसमें से ये पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। लेकिन अब इसमें आपका AB में दिया, आपको दिया गया A² दिस है, फिर B² दिस है, फिर A + B दिया है, फिर A × B दिया है, फिर A × A + 1 दिया है, फिर B × B + 1 दिया। तो ये आपको उसने संख्याएं दी हैं। अब आपसे कहता है कि इसमें B एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या क्या होगी, सम होगी। कौन सी संख्या सम होगी। तो चूंकि हम जानते हैं, अब हम हल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हल निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं इसमें आपको कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, कुछ आप पॉइंट लिख लीजिए कि सम संख्या से सम संख्या, यदि आपकी कोई सम संख्या है से सम संख्या की जो आपकी गुणा होती है, की गुणा सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। सेकेंड पॉइंट आपका है विषम संख्या, जो आपकी विषम संख्या से विषम संख्या की गुणा आपकी क्या होती है, विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। फिर नंबर अगला आपका पॉइंट दिया गया है नंबर 3 पे आपका पॉइंट कि यदि आपकी सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, और आपकी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या। यदि सम संख्या और विषम संख्या की गुणा करते हैं, की गुणा हमेशा हमेशा आपकी क्या होती है, सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। चार नंबर का आपका पॉइंट है, नंबर अगर जो आगे आपकी विषम संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है, विषम संख्या आपकी आ जाती है, तथा फिर अंत में आपकी सम संख्या आती है, क्या आती है, सम संख्या आती है। तो यदि इसकी गुणा करते हैं, गुणा, तो वो आपकी क्या आती है, विषम संख्या आती है। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने, ठीक है। तो अब इनके अनुसार जब हम इन नियमों के अनुसार देखते हैं तो हमारे ये जो दी गई संख्याएं हैं, तो इसमें हम लिखते हैं कि अतः सम संख्याएं, अतः सम संख्याएं इनमें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 तो आपका A² होगा, क्योंकि आपको रूल नंबर 1 इसमें फॉलो हो रहा। सम संख्या से सम संख्या की गुणा सम संख्या होती है। यहाँ पर आपको दिया गया कि A एक समधन पूर्णांक। फिर आपका क्या आता है, A × B आता है। A आपकी क्या है, संख्या सम है, और B आपकी क्या है, संख्या विषम, की गुणा हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। फिर आपका आता है A × A + 1 हो जाएगा, ये वाला नियम आपका फॉलो होगा। फिर आपका है B × B + 1, ठीक, ये आपका हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारी होंगी, ये सब संख्या हमारी कौन सी होंगी, सम संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याएं होंगी। फिर सवाल नंबर आपका आता है 14 नंबर सवाल, देखिए लगाइएगा जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 14 इसमें अगर धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों
के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या है निम्नलिखित कथन सत्य? तो अब हम क्या देखते हैं कि ए नंबर पर आपका दिया गया है, ए नंबर पर आपका दिया गया है 3 गुणे 8 फिर प्लस का 7 दिया गया है इक्वल टू 3 गुणे 8 और प्लस का दिया गया है 3 गुणे 7। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा कौन सा नियम है? तो इसमें हम लिखेंगे कि यह योग पर, काहे पर? योग पर गुणा का वितरण नियम है। कौन सा है? वितरण नियम पर आपका ये जो वचन दिया गया है, आपका सत्य, आपका जो कथन दिया गया है, आपका क्या है? यह सत्य है। फिर आपका बी आवत, इसमें आपका दिया गया है 3 + 5 + 9 इक्वल टू 3 + 5 और प्लस का 9। ये आपका कौन सा है? तो ये है योग का, क्या है? योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम पर सत्य। भाई ये आपका जो कथन दिया गया है, ये आपका योग के साहचर्य नियम पर क्या है? एकदम एक्यूरेट है आपका, ठीक है, आपका सत्य दिया गया। फिर आपका आता है सी, आता है सी, आपका आता है, ये आपका दिया गया है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 3 गुणे 2 इक्वल टू 2 गुणे 3, ठीक है। तो लिखेंगे कि यह गुणन के क्रम विनिमय नियम पर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस अंक का स्थान बदल गया है। इस अंक, ये आपका जो पीछे वाला अंक था वो आपका आगे आ गया, आगे वाला अंक क्या आ गया? पीछे आ गया है। तो ये आपका गुणन के क्रम विनिमय नियम पर आपका जो कथन है आपका सत्य। फिर आपका डी दिया गया, डी आपका दिया गया 3 गुणे 5 इक्वल टू ए गुणे 5। तो आप यहाँ से देखते हैं कि ए बराबर हमका कितना दिया गया? 3। तो यह नियम जो है आपका निसरण नियम है। कौन था? निरसन नियम के अंतर्गत आपका जो कथन दिया गया है वो आपका क्या है? सत्य। अब आपका अंतिम सवाल आता है, आपका इस प्रश्नावली का नंबर 15 नंबर सवाल और अंतिम सवाल आपको दिया गया है, ठीक। तो ये आपका क्या दिया गया कि संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है। संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए, मतलब आपको निरूपित करना संख्या रेखा। भैया हम क्या करते हैं, एक हम लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, उसमें हम संख्या रेखा बना लेंगे। क्या करेंगे? संख्या रेखा बना। यहाँ पर आपका 0 होगा, इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस का 5 माइनस के 6 माइनस का 7। हमसे क्या कहता है कि इसको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम यहाँ पर आपको 0 दिया गया है, तो 0 को मान लो ए। भाई ए बिंदु हमको 0 मिला। फिर इधर आएंगे, 1 दिया गया है तो 1 को हम बी मान लेंगे, बी पर हमारा अगला बिंदु। फिर अगला दिया गया है आपको 5, तो ये हमारा सी मान लो। पॉजिटिव अंक हमारे सारे के सारे हो गए। अब हम नेगेटिव ढूंढते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलता है सी के बाद हमारा डी इधर मिलता है, फिर ये हमारा
डी के बाद ई आता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी बिंदु थे माइनस का 5 मिल गया, माइनस के 2 मिल गए, 0 मिल गया हमें, 1 मिल गया, 2 नहीं मिला, ई एफ मान लेते हैं इसको 2 और फिर आपको मिल गया 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको सारे के सारे बिंदु हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए हैं। तो हम इसको इस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो रही डॉक्टर राम मनोहर रे की बुक से। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा और हम इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।